तो एक अच्छा लीडर कौन होता है, एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या आप में भी वो क्वालिटीज हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम भगवद गीता के चैप्टर 1 से श्लोक नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पिछले श्लोक के कंटिन्यूशन में ये श्लोक है। तो पिछले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को देखकर चिंता में आ गए हैं और वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं। द्रोणाचार्य के पास जाके क्या कहते हैं वो है इस श्लोक में। तो श्लोक है, पश्चताम पांडुपुत्रणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि देखो पांडवों की सेना को कैसे व्यूह आकार में आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। तो यहाँ पे द्रुपद पांचाला के राजा हैं और उनके बेटे का नाम है धृष्टद्युम्न। अब थोड़ी सी मैं बैक स्टोरी देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि दुर्योधन ये क्यों कह रहे हैं द्रोणाचार्य से। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ऋषि भारद्वाज के स्टूडेंट थे, यानी कि उनके शिष्य थे। अब ऋषि भारद्वाज द्रोणाचार्य के पिता हैं। इसी के चलते दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य से ये कहा कि मैं जैसे ही राजा बन जाऊंगा अपने राज्य का, तो मैं आधा किंगडम, आधा राज्य तुमको दे दूंगा जिससे तुम चला सको। तो ये प्रॉमिस द्रुपद ने द्रोणाचार्य से किया। लेकिन जैसे द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने ये प्रॉमिस तोड़ दिया। तो अब द्रोणाचार्य गरीबी में दिन बिता रहे थे, तो वो मदद मांगने के लिए अपने दोस्त के पास जाते हैं, द्रुपद के पास। लेकिन द्रुपद उनकी बेइज्जती करके उनको भिखारी कहकर भगा देता है और उनको अपना दोस्त मानने से भी इनकार कर देता है। तो अब भीष्म पितामह है जो उनको एज ए गुरु अपने राजवंश में रख लेते हैं और दोनों कौरवों और पांडवों को मिलिट्री स्किल सिखाने के लिए बोलते हैं। तो शिक्षा पूरी होने के बाद जैसे गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि द्रुपद को हराकर उनको बंदी बना के मेरे पास लाया जाए। ये मांग उन्होंने एज अ गुरु दक्षिणा में रखी। तो कौरव इसमें सफल नहीं हुए लेकिन पांडव हो गए। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। द्रौपदी जो थी अर्जुन की वाइफ, वो द्रुपद की बेटी थी, यानी कि अर्जुन ने अपने ससुर जी को कैप्चर कर लिया था, लेकिन उस समय वो शादी नहीं हुई थी उनकी। लेकिन जैसे ही द्रुपद को द्रोणाचार्य के पास लेके गया तो द्रोणाचार्य ने उनको फ्री कर दिया और उनका आधा राज्य अपने नाम करा लिया, जैसे कि उनको प्रॉमिस किया गया था। तो फिर द्रुपद ने क्या करा कि यज्ञ करके एक ऐसा बेटा मांगा जो द्रोणाचार्य का वध करे, क्योंकि द्रुपद के खुद के बस की बात नहीं थी द्रोणाचार्य को मारने की। तो उस यज्ञ में धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। अब ये बात द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जो जन्म है वो उनको मारने के लिए हुआ है, लेकिन एक अच्छे गुरु और एक अच्छे ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने धृष्टद्युम्न को सारी मिलिट्री स्किल सिखाई। तो इसी बात को लेकर दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को ताना मार रहे हैं, वो चिढ़ रहे हैं कि देखो जिसको तुमने शिक्षा दी वो सामने वाली पार्टी में जाके मिल गया है, उसी ने पांडवों की सेना को सजाया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे और भी शिष्यों के लिए तुम नरम हो जाओ। अगर नरम हो गए तो ये लड़ाई हम हार जाएंगे। तो इस बात से ये पता चलता है कि दुर्योधन एक अच्छा लीडर नहीं है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत होने जा रही है और आप अपने सेनापति और जो उनके गुरु भी है उनको आप जाके ताना मार रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। तो इस समय उनको अपनी सेना और सेनापति दोनों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ताकि वो लड़ाई में अपने फुल पोटेंशियल से लड़ सके, वो अपना 100% दे सके लड़ाई में। लेकिन इधर ये उनकी गलतियां गिनवा रहे हैं जिससे कि उनका मोरल और डाउन हो जाएगा। चलो मान लो कि द्रोणाचार्य से गलती हो भी गई, तो आप उनको ताना मारने की बजाय ये भी पूछ सकते हो कि गुरुजी आपने इतनी सारी उनको स्किल सिखाई है, कुछ तो नहीं सिखाया होगा, उनकी क्या क्या कमियां है वो मुझे बता दो, तो मैं उस तरीके से प्लान बना के अटैक करूं। उनको ताना मार रहे जिसका कोई सेंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो वैसे तो उनको परम राजनीतिज्ञ माना गया है, लेकिन यहाँ पे वो चोट खा रहे हैं। तो एक अच्छा लीडर होता है वो कॉन्फिडेंस देता है, एक विजन होता है उसके दिमाग में कि भाई मुझे ये करना है, ये अचीव करना है मुझे। तो अब मैं आपको अच्छे लीडर की कुछ क्वालिटीज बताता हूँ। तो पहला है विजन। आपको ये मालूम होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, और वो विजन आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंस। आप अपनी टीम की एबिलिटीज और खुद की एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप में भी काबिलियत है ये काम करने की। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। ये बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि आपको बहुत सारे सिचुएशंस में टफ डिसीजन लेना पड़ सकता है। चौथी क्वालिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको अपने और अपनी टीम के इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए।
क्योंकि इंसान एक इमोशनल बीइंग है, अगर वो इमोशंस मैनेज नहीं करेगा तो वो उस पर हावी हो जाते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग को एकदम खराब कर सकते हैं। पांचवी क्वालिटी है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपको समय के साथ चेंज होना आना चाहिए, सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करना आना चाहिए कि क्या मेजर्स करने अपने को, जो भी सिचुएशन है अच्छी है या बुरी है उसमें क्या क्या मेजर्स लेने जिससे अपन सरवाइव कर सके उस सिचुएशन में। और सबसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी कि एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, क्योंकि बीज ही अगर खराब होगा तो पौधा कौन सा अच्छा निकलेगा उसमें से। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।